ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। मुरली का सार है शनै और शक्ति की समानता। आज समर्थी स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के समर्थी स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के शनै में समाने के साथ साथ शनै और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। समर्थी दिवस अर्थात शनै और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में शनै में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप शनै और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। शनै में भी शनै द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ शनै में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन शनै द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भाव के साथ नष्ट मोहा कर्मातीत भाव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, शनै से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे हैं। बाबा ने कहा, कोई बुद्धि द्वारा तो कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप दादा ने सभी बच्चों के शनै का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया। रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान दिया और दे रहे हैं। आज वतन में माता पिता की रूहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष शनै के दिन क्या याद आता है। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना। हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद सबसे ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद सबसे ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा माँ ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती, इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे हो जाता है। बाबा ने कहा, इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो। बाबा ने कहा, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। बाबा ने कहा, तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले दो प्रकार के बच्चों को देख ये संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजोरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी, लेकिन मेजोरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, यही अमृत वेले बच्चों को देख समान बनने का दिन याद आ रहा है। आप समर्थी दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। बाबा ने कहा, आज समर्थी के दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में समान समर्थ बनना है, कितनी भी बड़ी समस्या हो। लेकिन नथिंग न्यू, इस समर्थी से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। बाबा ने कहा, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू, इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से समर्थी दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोकों का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। 1 दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष समर्थी दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया। बाप ने भी स्थान दिया है। बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया? ऐसा स्थान कोई दे नहीं सकता। बाप ने दिल तक दिया, कितना बड़ा स्थान है, ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व सबसे ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है।
किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है। बाबा ने कहा लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला विशेष पद पा सकता है। वह मुख से करता है और वह स्थिति से करता है। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल न मिले या हो ही नहीं सकता, लेकिन सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विदाता ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। सेवा केंद्र के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। बाबा ने कहा वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहाँ अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है, तो अंतर का पता नहीं होता है और यहाँ अंतर का अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व। जो भी सेवा के निमित्त बनते हो तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता अर्थात तुरंत दान करता तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। बाबा ने कहा वह क्या होती है। किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी शक्ति की अनुभूति है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना। बाबा ने कहा तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देखकर खुशी होती है ना। बाबा ने कहा कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो यह सुनकर खुशी होती है ना। तो फल मिला ना, चाहे मुख से सेवा करो चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं, कह नहीं सकता। बाबा ने कहा ऑलराउंड सेवादारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा मनसा ठीक नहीं है, मनसा ठीक है, अगर वाचा मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो गई। ऑलराउंड सेवादारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑलराउंड सेवादारी। तो ऐसे हो देखो, शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का करा, माली भी बनाया तो जूते भी बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह नहीं जाए। वहाँ भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3, 4 सब्जेक्ट है, लेकिन बाबा ने कहा उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा बाबा कहते हैं आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ, सभी मार्क्स लेनी है, इसको कहते हैं सेवादारी। तो कौन सा ग्रुप, ऑलराउंड सेवादारी या स्थान देने की सेवादारी है। यह भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया, बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा, आज का वरदान है स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। बाबा ने कहा जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते हैं वे राजयुक्त योगयुक्त और दिव्य गुणों से युक्त युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। आज का स्लोगन है जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। ओम शांति।